बेटा या जीवन साथी को। भक्तों, गरुड़ पुराण का रहस्य जान लो, मोक्ष मिल जाएगा। भक्तों, एक बार भगवान श्री राम जी और माता सीता जी अपने 14 वर्षों के वनवास के दौरान चित्रकूट में अपनी कुटिया में आराम कर रहे थे। उसी समय मरने के बाद आत्मा किसे खोजती है, इस विषय में दोनों के बीच एक गढ़ संवाद हुआ। बातचीत करते करते माता सीता जी भगवान श्री राम जी से कहती हैं, हे प्रभु, मरने के बाद आत्मा किसे खोजती है, अपनी माँ को, बेटे को, या फिर अपने जीवन साथी को? तब भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीते, आपने यह प्रश्न पूछकर समस्त मनुष्य जाति का कल्याण कर दिया है। मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत ही कल्याणकारी कथा के माध्यम से देने जा रहा हूं। कृपया इस कथा को आरंभ से अंत तक ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि जो भी मनुष्य इस कल्याणकारी कथा को मन लगाकर पूर्ण रूप से सुन लेता है, उसे निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य इस कथा को अधूरा छोड़ देता है, उस पर परमात्मा की कृपा नहीं होती। तब माता सीता जी कहती है, हे प्रभु, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं इस कथा को आरंभ से अंत तक ध्यान पूर्वक सुनूंगी और जन जन तक इसे पहुंचाने का संकल्प भी करूंगी। तब भगवान श्री राम जी कथा आरंभ करते हुए कहते हैं, हे देवी सीते, क्या मरने के बाद आत्मा फिर से अपने घर लौट कर आती है? यह प्रश्न जितना सरल प्रतीत होता है, इसका उत्तर उतना ही रहस्यमय और गहराई से भरा हुआ है। आगे भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीते, हिंदू ग्रंथ गरुड़ पुराण एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो मृत्यु के बाद आत्मा की अदृश्य और अनदेखी यात्रा का विस्तार से वर्णन करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा मरने के बाद कहा जाती है। क्या वह अपने परिवार के लोगों को खोजती है या नहीं, ये सब आत्मा के संस्कारों, उसकी इच्छाओं और मृत्यु के समय की मानसिक एवं आध्यात्मिक स्थिति पर निर्भर करता है। फिर श्री राम जी आगे कहते हैं, हे देवी सीते, इस रहस्यमय कथा में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मृत्यु के समय आत्मा के साथ कौन कौन सी अलौकिक घटनाएं घटित होती हैं, मनुष्य का शरीर मृत्यु को कैसे स्वीकार करता है और उस समय उसे कौन कौन से सूक्ष्म संकेत प्राप्त होते हैं। आत्मा शरीर से कब और कैसे निकलती है और उसे यह ज्ञात तक नहीं होता कि वह अब देह से अलग हो गई है। परिवार का विलाप, शोक और बिछड़ने की पीड़ा आत्मा के चेतन मन पर क्या प्रभाव डालती है, यह जानना केवल एक जानकारी नहीं है, बल्कि आत्म चेतना की शुरुआत है। आगे श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीते, आगे बढ़ने से पहले इस दिव्य कथा का सम्मान करते हुए इसे पूरे ध्यान से सुनिएगा। हे देवी, आत्मा की इस अदृश्य यात्रा की शुरुआत होती है अंत से, यानी मृत्यु से। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदू धर्म में कुल 18 महापुराण हैं और इन सभी महापुराणों में एक विशेष ग्रंथ है गरुड़ पुराण, जो न केवल मृत्यु के पश्चात आत्मा की रहस्यमय गाथा को उजागर करता है, बल्कि आत्मा की अंतिम पीड़ा, दिव्यता और कर्मों के प्रभाव को भी विस्तार से बताता है। गरुड़ पुराण में लगभग 19,000 श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री नारायण ने अपने सारथी गरुड़ देव को उस परम रहस्य को बताया है जो आत्मा की मृत्यु के बाद की अवस्थाओं को विस्तार से स्पष्ट करता है। प्राचीन रीति रिवाज और मान्यताओं के अनुसार गरुड़ पुराण का श्रवण न केवल मृत आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करता है, बल्कि उसके परिवार को भी आध्यात्मिक बोध, मानसिक संतुलन और गहरी अनुभूति प्रदान कराता है। आगे भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीते, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु से कुछ समय पहले ही मनुष्य को सूक्ष्म संकेतों का अनुभव होने लगता है, जैसे कोई दिव्य शक्ति उसे पुकार रही हो या उसे अपने पूर्वजों के दर्शन होने लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे शरीर धीरे धीरे शिथिल हो रहा है। ठंडक सबसे पहले पैरों से आरंभ होकर सिर तक पहुंच जाती है और सांसों की गति असामान्य हो जाती है, कभी तेज कभी मंद। मृत्यु से कुछ क्षण पहले मनुष्य के चेहरे पर एक अलौकिक तेज आ जाता है,
जैसे उसकी आत्मा दिव्यता से भर गई हो। जब जीवन की लौ बूझने लगती है तो आत्मा ऊर्जा की अंतिम तरंग के साथ बाहर निकल जाती है, परंतु उसे यह ज्ञात नहीं होता कि वह अब शरीर से अलग हो चुकी है। शुभ कर्म करने वाले मनुष्यों की आत्मा सहजता से निकल जाती है, परंतु जिनके पाप अधिक होते हैं उनके लिए यह क्षण अत्यंत पीड़ादायक हो जाता है। आत्मा के निकलते ही शरीर मौन और शीतल हो जाता है, लेकिन आत्मा भ्रम में रहती है कि वह जीवित है। वो अपने परिजनों को देखती है, उनसे बात करना चाहती है, परंतु उसकी आवाज शून्य में विलीन हो जाती है। उसे लगता है कि यह कोई स्वप्न है, परंतु वह चेतना की एक नई अवस्था में प्रवेश कर चुकी होती है। जब घर में रोने धोने की आवाजें गूंजती है तो आत्मा उन्हें चुप कराना चाहती है। वह कहती है मैं यही हूं, पर कह नहीं पाती। वह हवा में कांपती रहती है। कुछ आत्माएं बेचैन होकर हवाओं को हिलाने लगती हैं, दरवाजे खटखटाने लगते हैं और आत्मा परिवार के सपनों में उतर आती है, एक संदेश देने के लिए, एक आस देने के लिए कि मैं अपने परिजनों को शांति दे रही हूं। यह रहस्य न केवल मृत्यु का है बल्कि जीवन के गहन अर्थ का भी संकेत देता है। आगे भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीते, अब मैं आपको बता रहा हूं कि मृत्यु के देवता यमदूत कब और कैसे आते हैं। आत्मा मृत्यु के कुछ समय बाद एक नई हलचल को महसूस करती है। अचानक उसे एहसास होता है कि कोई अदृश्य दृष्टि से परे शक्तियां मेरे समीप आ रही हैं। यदि आत्मा पुण्यवान होती है तो उज्जवल तेजों में देवदूत उसे सम्मान पूर्वक स्वर्ग की ओर लेकर जाते हैं, लेकिन यदि किसी मनुष्य के कर्म अंधकार में रहते हैं तो भयंकर यमदूत आते हैं